नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फेड रेट, इन दिनों आपने काफी सुना होगा कि यूएस का फेड रेट बढ़ने वाला है, घटने वाला है। काफी पैनलिस्ट लोग न्यूज चैनल में आके डिस्कशन कर रहे थे कि क्या होने वाला है, और फाइनली आज 19 सितंबर को यूएस ने अपना जो है फेड रेट घटा दिया है। अब इसके घटाने से हमारे मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, ग्लोबली इसमें क्या फर्क आएंगे, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीडियो। जिस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप इन टॉपिक्स के सारे जवाब आपके पास होंगे, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज फेड रेट, क्या होता है फेड रेट, फेडरल रिजर्व बैंक क्या होता है, हाउ फेड रेट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट, वाई दे इंक्रीज और डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, क्यों वो लोग बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट, बढ़ाना घटाना क्या है यार ये चक्कर, क्यों बढ़ाते हैं वो लोग, ये हम समझेंगे। एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में इंटरेस्ट रेट घटाने और बढ़ाने का क्या फर्क पड़ता है, ये भी हम आज समझने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सो आज भी हम फेड रेट और इस उलझे हुए टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि देखो किसी भी कंट्री का जो होता है ना, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इसीलिए वहां के फेड रेट कहा जाता है। अब ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं किसी कंट्री के, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वहां के मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करना। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना बढ़ाना इन लोगों के ही हाथ में होता है, यही लोग करते हैं इंटरेस्ट रेट घटाना और बढ़ाने का काम। अब वो क्यों करते हैं, अब हम आने वाले टॉपिक में इसको और डीप जाने वाले हैं। आपको इतना समझ में आ गया कि इंडिया का जो मार्केट है कि सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल रिजर्व बैंक। जब भी अगर इंडिया कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बढ़ाती है तो आप लोग उसे रेपो रेट वगैरह नाम से जानते हैं। सो वैसे ही जब अमेरिका अपना कुछ रेट कट या रेट बढ़ाती है तो उसे फेड रेट कहा जाता है। ठीक है, सो अब हम जानते हैं कि अमेरिका के ऊपर इतना फोकस क्यों है, क्यों मतलब जो है यूएस का फेड रेट को लेकर के इतना हल्ला है कि यार यूएस का फेड रेट बढ़ने वाला है, घटने वाला है, सारे न्यूज चैनल में डिस्कशन होने वाला है। रीजन ये है कि वहां की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इकोनॉमी है, इसीलिए एक अमेरिका को लीडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड जीडीपी। अब आप देखिए टॉप 5 जो कंट्रीज हैं जिनके इकोनॉमी वाइज और जीडीपी वाइज, आप देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ का जो है जीडीपी 28.78 ट्रिलियन। ठीक है, इतना वहां का इकोनॉमी है। वहीं 5वें नंबर में हम भारत में जो है 3.94 ट्रिलियन इकोनॉमी में बैठे हैं। हालांकि भारत सरकार का पूरा फोकस है कि हम थर्ड तक पहुंचेंगे एंड वी होप कि हम पहुंच जाएंगे, इंडिया जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है। बट फिर भी अभी काफी गैप है यूएस के लिए। आप फर्स्ट और सेकंड का ही डिफरेंस देखिए, कम से कम 10 ट्रिलियन का उनके इकोनॉमी में गैप है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वर्ल्ड लीडर है और जो ये ग्लोबल इकोनॉमी है। अगर अमेरिका में कुछ भी होगा तो जाहिर सी बात है, जब अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी रिचेस्ट कंपनी है, इतनी पावरफुल इकोनॉमी है वहां की, तो वो सारे जगह में उसका जो रेगुलेटर है जो उसे रेगुलेट करता है फेडरल रिजर्व बैंक, वो भी एक पावरफुल इकोनॉमी होगी। ठीक है, वो भी एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब अगर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन अपने जगह में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में इसका प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि हम इस नंबर के आंकड़ों से पता चल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट अभी बहुत ऊपर है बाकी देशों से। इन देशों को अभी बहुत समय लगेगा अमेरिका को बीट करने में, इसीलिए जो है यूएस के फेड रेट में इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फेड रेट मतलब आपको समझ में आ गया कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, और फेडरल रिजर्व बैंक जो रेट कट या बढ़ाता है उसे हम फेड रेट कहते हैं। अब जो है किसी भी कंट्री को हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री कैसे कहेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि वो देश स्ट्रॉन्ग है या नहीं है,
वो उनके कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं मैंने। जैसे अगर आपको जानना हो कि कौन सी कंट्री जो है स्ट्रांग है, तो आपको वो देखना चाहिए कि उस देश की जो है पर कैपिटा इनकम अच्छी होनी चाहिए, उस देश का एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा होना चाहिए, स्टेबल प्राइस होना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होने चाहिए। और किसी भी देश को आपको अगर जीडीपी के तौर पे मापना हो तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने लिखा है यहाँ पे, कि जीडीपी इज इक्वल टू उस देश का प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसी है ही कहते हैं जीडीपी। अब हमको ये पता चल गया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो लीडर ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, इसीलिए जो वहां की रेगुलेशन है जो उसे रेगुलेट करता है, इट इज रेगुलेटेड बाय फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड फेडरल रिजर्व बैंक इज ग्लोबली वेरी पावरफुल। कि व्हाई दे इंक्रीज और डिक्रीज इंटरेस्ट रेट। अब ये जो यूएस वाले लोग हैं क्यों बढ़ाते हैं, ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना इनसे क्या लेना देना है, ठीक है, वो समझते हैं। देखिए, जैसे हर देश के लोग जो आम लोग होते हैं ना, आप जैसे और हम जैसे लोग, वो अपना पैसा कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं अपना पैसा। ठीक है, सो जब वो अपना बैंक में पैसा रखता है तो इस प्रोसेस से बैंक के पास एक अच्छा खासा लमसम डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, बैंक के पास बहुत फंड हो जाते हैं क्योंकि पूरे देश की कंट्री के लोग वहां पे अपना पैसा रखते हैं। अब रही बात बैंक की, तो बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, राइट, व्यापार कर रहे हैं। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर उन्हें भी अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखाना है। तो बैंक जो है दो तरीके से प्रॉफिट बनाती है। कैसे? एक जो है लेंडिंग कर कर यानी लोन बांट कर, और दूसरा जो उनके पास पब्लिक का पैसा डिपॉजिट हो जाता है उसे सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करके। जैसे आप और हम जैसे नॉर्मल लोगों को बैंक एक इंटरेस्ट रेट देता है अपना पैसा जमा करने पर, वैसे ही देखिए बैंक अपना प्रॉफिट जो है वो दो तरीके से बनाती है। एक लेंडिंग कर कर यानी कि पैसा बांट कर लोगों को, और दूसरा अपना फंड को सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करके। जैसे आप और हम अपना फंड को अपने बैंकों में जमा करते हैं तो बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है, वैसे ही हमारे पैसे को जब एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक किसी देश के सेंट्रल बैंक में रखती है तो उन्हें भी उस पैसे पर ब्याज मिलता है। तो जब फेड यानी कि फेड रिजर्व बैंक यूएस का अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, दैट मींस वहां की कॉमर्शियल जो बैंक है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो बैंक दो तरीके से पैसा कमाती है, एक लेंडिंग और दूसरा डिपॉजिट देयर फंड्स इन सेंट्रल बैंक। जब फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो जो है अब वो लोन कम बांटेगी। ठीक है, अब वो अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर देगी, बिकॉज उनको लोन से ज्यादा ब्याज जो है, लोन बांटने से ज्यादा ब्याज वहां का सेंट्रल बैंक ही दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो मार्केट में कम लोन बांटेंगे। अब जब या तो कम लोन बांटेंगे और या तो फिर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखेंगे। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब लोन मार्केट कम बांटेगा तो मार्केट में पैसा कम होगा। ठीक है, पैसे की लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी। अब जब मार्केट में पैसा कम होगा तो लोग खर्चा भी कम करेंगे, मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं बस उसमें ही ज्यादा खर्चा होगा, लग्जरी चीजों में कम खर्च होंगे। अब जब लग्जरी चीजों में कम खर्चे होंगे तो जो कंपनीज हैं उनमें जो है डिमांड की कमी आ जाएगी। जाहिर सी बात है जब मार्केट में पैसे नहीं है लोगों के पास तो मार्केट में डिमांड कहां से आएगा, और जब डिमांड नहीं आएगा तो सेल कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस लो करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो इससे अल्टीमेटली होता क्या है, इससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। यानी कि फेड ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ने मार्केट में पैसा बांटना कम किया, या तो पैसा महंगा किया। अब जब हम लोन महंगा देते हैं तो लोग लोन कम लेते हैं, जब लोन सस्ता होता है तो लोग ज्यादा लेते हैं। अब जब भी किसी देश को अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो वहां की सेंट्रल बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जिससे मार्केट में पैसा कम जाए, लोग कम खर्च करें और कंपनी अपना प्रोडक्ट प्राइस कम करे। इससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है। ठीक है, अब यही इसके अपोजिट, जब अगर फेड जो है अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है तो क्या होता है, जब वो डिक्रीज करता है तो वहां के शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के पास दूसरा मौका आता है कमाने का, जो होता है लोन। ठीक है, अब वो डिपॉजिट अपने सेंट्रल बैंक के पास नहीं रखेंगे क्योंकि उन्हें जितना लोन पे ब्याज मिल रहा है उससे तो कम ही ब्याज दे रहे हैं वो लोग। तो जाहिर सी बात, तो बैंक तो कमाना चाहता है, बैंक एक बिजनेस कर रहा है, तो बैंक फिर क्या करेगा, ज्यादा पैसा बांटेगा लोगों को।
अब जब ज्यादा पैसा बांटेगा तो आकर्षक रेट रखेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखने की कोशिश करेगा, इससे मार्केट में अधिक पैसा आएगा। जब मार्केट में पैसा आएगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे और लोग लग्जीरियस लाइफ ज्यादा जीने की कोशिश करेंगे। तो जब ऐसा होगा, जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सेल भी बढ़ेगा और जो कंपनीज है वो अपना कंजम्पशन भी बढ़ाएंगी, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी क्योंकि डिमांड मार्केट में आ गया है, पैसे मार्केट में आ गया है, तो उनको भी अपना कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से क्या होता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो जब भी आज के बाद जब भी आप सुनेंगे कि किस यूएस ने अपना फेड रेट बढ़ा दिया, दैट मीन्स आपको ये समझना चाहिए कि वो चाह रहे हैं कि अपना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। और जब वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने इन्फ्लेशन के रेट ऑफ को घटाया है। जैसा कि आज आपने देखा कि यूएस ने अपना रेट कम किया है, तो इससे क्या हुआ, हमारा मार्केट बिल्कुल बूस्ट हो गया। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में आता है। अगर कब हमको इंटरेस्ट रेट बूस्ट करना होता है तो इंटरेस्ट रेट फेड का डिक्रीज होगा। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इन जो फेड जो है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी। अब इसका फर्क स्टॉक मार्केट में और वो भी इंडिया के स्टॉक मार्केट में फर्क क्यों पड़ जाता है, इसको समझते हैं। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट्स इकोनॉमी एज वेल एज स्टॉक मार्केट ऑल्सो, बट स्टॉक मार्केट रिस्पॉन्ड फास्ट। रीजन बीइंग, जब भी किसी देश में इंटरेस्ट रेट में बदलाव आता है तो उस देश की इकोनॉमी में वो बदलाव आने में कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं, बट उस देश का स्टॉक मार्केट काफी इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करता है। रीजन ये होता है कि स्टॉक मार्केट में बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं, राइट, और बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस लोन लेना पड़ता है। अब वही बात है, लोन कब उनको महंगा मिलेगा, लोन उनको महंगा तब मिलेगा जब फेड अपना रेट बढ़ा देगा। लोन उनको सस्ता कब मिलेगा, जब फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देगी। तो इससे कंपनी के सेल प्राइस में भी दिक्कत आती है, जिससे उनका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में तुरंत रिस्पॉन्ड आता है। अगर सोच लीजिए आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपनी का ग्लोबली काफी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो अब जो है यूएस के प्राइस से उस कंपनी में इंडिविजुअली काफी फर्क आने वाला है। आप सपोज सोचिए कि यूएस ने अपना फेड रेट बढ़ा दिया, अब क्या होगा, आप जैसा जानते हैं कि जितने भी वर्ल्ड के जो टॉप क्लास कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस है सारे अमेरिका के ही हैं, तो जिसको हम एफआईआईज भी बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब भी फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो वहां के शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो है वहां पे अपना एफडी मूव कर देते हैं। अब जो वहां का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लोग जो है, जो अपना इंडिया में पैसा या काफी देशों में पैसा लगा रहे होते हैं, वो भी जो है यूएस के बॉन्ड यील्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां उन्हें अच्छा रेट मिल रहा होता है, फेड ने अपना रेट बढ़ा दिया होता है। तो इससे क्या होता है कि जो एफआईआईज होते हैं वो यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं वहां के बॉन्ड यील्ड में, क्योंकि वहां उनको बिना रिस्क के ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो उनको तो पैसा कमाना है। अब इससे इंडिया का स्टॉक मार्केट इसलिए इंपैक्ट होता है, अगर वहां के फेड रेट उन्होंने बढ़ा दिया है तो मार्केट से एक इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा पैसा यूएस मूव हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को वहां ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो इसीलिए इंडिया का स्टॉक मार्केट बिल्कुल गैप डाउन या माइनस में ओपन होता है जब भी यूएस अपना फेड रेट बढ़ाती है। और इसके वाइस वर्सा, जब भी यूएस अपना फेड रेट घटाती है तो इससे डॉलर इंडेक्स भी कम होता है। अब जब वो अपना इंटरेस्ट रेट घटा देगी तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वहां क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे। तो जब वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाती है तो वहां से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल निकल करके इंडिया में निवेश करते हैं, इसीलिए इंडिया का मार्केट बूस्ट हो जाता है। जैसे कि 19 सितंबर आज के डेट में आपने देखा होगा, कल रात को यूएस ने अपना फेड रेट कम किया और आज के डेट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का दमबारी खरीदारी, जिससे कि मार्केट हमारा बिल्कुल गैप अप ओपनिंग हुआ, काफी अच्छा तेजी हमें देखने को मिला मार्केट में। सो ये फर्क होता है स्टॉक मार्केट में जब भी यूएस का फेड रेट में कोई भी बदलाव आता है। तो दोस्तों आज के बाद आई होप कि आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम यूएस फेड रेट की बात करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि जब भी वो, सिंपल भाषा में, कि जब भी वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रही है दैट मीन्स हमारा मार्केट ऊपर बढ़ने वाला है, और जब वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है तो हमारा मार्केट
अमूमन माइनस में जाने का ज्यादा चांसेस होता है। और यूएस से इंडिया के मार्केट ही नहीं, सारे वर्ल्ड के मार्केट इंपैक्ट होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि यूएस का इकोनॉमी एक ग्लोबली इकोनॉमी है। ठीक है। सो दोस्तों, ये था आज का एक वीडियो जिसमें हमने थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस किया कि यूएस फेड रेट क्या होता है, कैसे काम करता है, और कैसे ये इंडिया के स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है, और कैसे इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। सो आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया हो और आपको इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल लगा हो ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि वो लोग को भी पता चले कि फेड रेट क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।